आज कैथल की पावन धरती पर आपने जो इतना विशाल प्रदर्शन रखा है, मैं रणदीप सुरजेवाला जी को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बदलाव का समय है। 10 साल हो गए हमें दुखी होते हुए, बहुत बड़े बड़े वायदे कर कर ये बीजेपी सरकार, इन्होंने अपने आप को सत्ता में हासिल करा और लोगों ने भी दबा कर इनको वोट डाला, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने, मैं तो कहती हूँ, मीठी गोली चुकाई कि सारे के सारे मंत्र मुक्त हो गए इनके। सही बात है या नहीं? सही बात है। सोचा था बदलाव से कुछ अच्छा मिलेगा। बदलाव हमेशा अच्छा होता है, ये कोई और बोले या ना बोले, मैं जरूर कहती हूँ ये बात। लेकिन वो बदलाव एक बार ही देखा जाता है, बार बार नहीं देखा जाता। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, यही कहावत है ना। लेकिन यहाँ तो हरियाणा के लोगों ने ये कहावत भी बिल्कुल फेल कर दी। काठ की हांडी 2 बार ही चढ़ा दी या नहीं चढ़ाई? अब गलती तो होली भाई, गलती करने का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? जनता को। आज जो ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आज ये जो बेड़ा रणदीप जी ने, शैलजा जी ने और मैंने उठाया है पूरे हरियाणा में, जनता की आवाज को बुलंद करना, जनता के खिलाफ, जनता के हित के खिलाफ जो काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। और वो बुलंदी के लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आज क्या क्या नहीं इन्होंने करा। ये कहा था मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, कहा था नहीं कहा था? कितनी नौकरी मिली भाई? एक आध मिली, 1-2 लाख तो मिली होंगी। ये कहा था काला धन वापस लेकर आऊंगा, कहा था नहीं कहा था? काला धन आ गया वापस? काला धन नहीं आया भाई। एक बात आए मैंने समझो, बता दो मैंने, तुम्हारा धन निकाल लिया नहीं निकाल लिया मोदी जी ने? एक काला धन था क्या? एक काला धन था क्या जो सालों सालों तक 1-1, 10-10, 20-20, 100-100 रुपए इकट्ठा कर रही थी? कोई चूल में छुपा के, कोई लुकड़ में छुपा के, कोई तकिए के नीचे, ऐसे करती हो ना? वो निकाल लिया नहीं निकाल लिया? तो याद रखना ये बातों को, ये तुम्हारा काला धन नहीं था, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई थी, जो बचा बचा के एक महिला अपने घर में रखती है कि कभी आपदा आए तो उससे परिवार का जो है संरक्षण हो सके। सही बात है या नहीं? लेकिन वो भी निकाल लिया। किसानों को ये कहा आमदनी दुगनी करूंगा, कहा था या नहीं भाई? तब बता दो। कहा था तो हाथ खड़े करके बता दिया करो। तो दुगनी होगी क्या है भाई? तारीख बताओ। थोड़ी हुई ना? दुगनी कहाँ होगी? जम्मा तले लगा दिए नहीं लगा दिए? लेके जाओ, खाद का वो कट्टा नहीं मिलता, खाद का कट्टा मिलता है तो जितना मिलता था उससे कम हो गया। यूरिया जो है सारे पूरे लाइनों के अंदर लगकर मिलता है। किसान का जबरन केसीसी कार्ड उसका जो है कटता है या नहीं कटता? और मुआवजे की बात आती है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जो ये पूंजीपतियों की कंपनियां हैं, जिनको इन्होंने इतना संरक्षण दे रखा है, देने के टाइम
कुछ नहीं मिलता, ये मिलता है बस। सही है या नहीं? सच्चाई की बात है ये। आज इस इलाके के अंदर पिछली बार मैं चंडीगढ़ के साथ प्रदीप जी के साथ आ रही थी रात को, जब मैंने देखा कितना जबरदस्त यहाँ पर पानी का जल का भरा हुआ, जब ये बाढ़ आई या नहीं आई? उसका मुआवजा मिल गया क्या? सरकार तो ये कहती है विधानसभा में, जब मैं ये बात उठाती हूँ कि मुआवजा दे दिया जी, बताओ भाई दे दिया नहीं दे दिया? नहीं दिया, पक्की बात। तो इस बारी विधानसभा में ये भी बात कह दूंगी कि मुआवजा जो है, तुम झूठ बोलते हो, गलत बात करते हो। मुआवजा जो है लोग कह रहे हैं नहीं मिला, जिनको अगर थोड़ा बहुत देंगे चहेतों को थोड़ा बहुत दे देंगे, ये सच्चाई है। और आज सबसे बड़ी गले की फांस जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या बंदी हमारे गले का सांप हमारे के अंदर डाल दिया? फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी कर दिया या नहीं कर दिया? हर एक आदमी को मजबूर कर दिया। एक आदमी हर एक परिवार के अंदर निर्धारित करना पड़ रहा है, थैला लेकर इधर उधर, कभी इस पोर्टल पे, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, ऐसा ही हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दुखी हो गए या नहीं हो गए? पूरी तरह से किसी का घर किसी के नाम चढ़ा दिया, किसी की दुकान किसी के चढ़ा दी। दो भाइयों की प्रॉपर्टी थी, वो आपस में झगड़े कर रहे हैं, ठीक करवाने जाओ, ठीक नहीं होता, पैसे निकाल के दो। ये पोर्टल आज वो पोर्टल, आधार कार्ड को उसके साथ जोड़ो, तब जो है पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही हो रहा है ना दो जुर्माना लगेगा तो कहते हैं लगेगा, जाएंगे क्या बाहर? मतलब कहने का ये परिवार पहचान पत्र के जरिए और इसके जरिए सरकार तुम्हारी जेबों के अंदर निगरानी रख रही है। समझ रहे हो कि तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या बेचा? भैंस बेच दी तो वही टैक्स देना पड़ेगा, सही है या नहीं? और नहीं दोगे तो मुश्किल, क्योंकि उन्हें मेरा बांट लेगा भाई। तो इनकी नियत ये है कि जेब तुम्हारी किस तरह से खाली करी जाए। किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला, व्यापारी, आम व्यापारी, पूंजीपति तो बहुत है इनके, इनको किस तरह से कटी जमीन पर किसान किस तरह से जमीन के ऊपर लिटाया जाए, ये सरकार की मंशा है या नहीं है? बताओ। प्रेस वालों को मालूम होना चाहिए कि ये सही बात है। मानते हो इस बात को? भाषण नहीं देने आई मैं, समझे भाई कार्य बात नहीं कर रही हूँ, पूरा करो ताकि मेरा बाटे सबने ये बात सही है या नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस तरह से हालात कर दिए, पोर्टल इतने सारे बना दिए, सरकार को ही नहीं मालूम होगा भाई कितने पोर्टल हैं। और आधे टाइम ये पोर्टल जो है वो डाउन रहते हैं, इनका सर्वर डाउन रहता है। मेन इनका जो सर्वर है वो चंडीगढ़ में लगा दिया, चंडीगढ़ हांडो फिरो आगे पीछे जाओ, ऐसे ही हो रहा है ना? बिल्कुल। कहते हैं टेक्नोलॉजी लाए हैं, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हम। आगे कोई काम व्यवस्था बनाने का हो या कोई ऐसा काम हो जिससे मेरे लोगों पे सहूलियत हो, जो सरकार का काम होता है वो अच्छी बात होती। लेकिन इन्होंने तो ऐसे बना दिए कि मेरा नहीं बांटना भाई कौन सा पोर्टल कहाँ, कौन सा पोर्टल कहाँ। आंटे जाओ ऊपर नीचे आंटे जाओ, दुखी हो जाओ, दुखी होके आदमी से पटक कर अपने घर बैठ जाता है। ऐसे ही हो रहा है ना? व्यापारी भाई जो है, जीएसटी जो है जब लागू करा था ना, जीएसटी लागू करा था, लागू करा था जब उस समय मैं मंत्री, एक्साइज और टैक्सेशन दोनों मंत्रालय मेरे पास।
और ये जीएसटी को पायलट केंद्र के अंदर हमने करा। मैंने हर बार ये बात रखी, मैं ये व्यापारी भाइयों को बोलना बताना चाहती हूँ। ये हरियाणा जो है ये प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं। ये बाहर जाएगी तो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, दूसरी स्टेट्स को इसका फायदा होने जा रहा है। और ये जो वन स्लैब की बात आप करते हो, ये स्लैब जो है 11%, 8 और 11% के बीच में रखो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उस समय सुनो जो मैं ये बात कह रही हूँ, व्यापारी भाई खास तौर से सुनो, उस समय हमारा जो मंत्रियों का समूह था, कौन आया करता था गुजरात से, इनका जो मंत्री आते थे फाइनेंस के, और मध्य प्रदेश के जो मंत्री आते थे इन मीटिंग्स के अंदर, वो इसका पुरजोर विरोध करा करते थे, पुरजोर, जानते हो। और पहली सरकार जब सरकार बनाई तो क्या करा, सबसे पहले 8 स्लैब जो है वो लागू कर दिए, नहीं कर दिए। गरीब का जो कपड़ा था उस पे भी टैक्स, उसके जूते पे भी टैक्स, हर एक चीज पे टैक्स ला दिया, नहीं ला दिया। किसान की खेती का जो है उपकरण है उसके टैक्स, दवाइयों पे टैक्स कर दिया, काम या नहीं कर दिया। तो गरीब व्यापारी जो है, जो आम व्यापारी है, उसको भी खत्म कर दिया। आज जीएसटी के एवज में दुकान के ऊपर पहुंच जाते हैं इंस्पेक्टर, और पहुंचकर तुमने दे रहा है भाई, के हो गया दे रहा है ना, के कुछ करना पड़ेगा भाई। हमारे टाइम में कभी होता था ये, बाहर निकलना है, किसी की मजाल नहीं थी किसी इंस्पेक्टर की कि वो आंख उठा के देख ले किसी व्यापारी भाई के खिलाफ। जिसने मजाल करी उसका काम पूरा कर दिया था मैंने। भाइयों मेरी थोड़ी याद ना आ गया, कहने का मतलब ये इलाका अभी रास्ते में मुझे रणनीति जी दिखा रहे हैं, क्या क्या नहीं करा। कैथल का तो काया कल्प कर दिया पूरी तरह से, इतना जबरदस्त ये फोर्ट बनाई, जो सरोवर जो पुराना प्राचीन टाइम का है, अपने पांडवों के समय का है क्या, है ना जी, महाभारत के समय का, उसका काया कल्प करा। कोई ऐसा चौक नहीं है जहां पर जो है बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की वो जो है मूर्तियां नहीं लगी। कैथल को चमका दिया या नहीं चमकाया? लेकिन भाइयों मैंने नहीं बताओ, काम करने का कोई फायदा हुआ है भाई? हुए क्या हुए तो बता दो, नहीं हुए तो भी बता दो। कहा करते थे चौधरी बंसीलाल जी के लिए कि भाई काम करने का फायदा होता तो चौधरी बंसीलाल कभी हारता ही नहीं। सच्ची बात है, पहचान जाओ अपने लोगों को, पहचानो काम करने वाला कौन है, कौन ऐसा है जिसका दिल धड़कता है विकास के लिए, कौन ऐसा है जो तुम्हारे को बुलंदियों तक लेकर जा सकता है। हरियाणा के तुम्हारे साथ है। कौन ऐसा है जो तुम्हारे को बुलंदियों तक ले जा सकता है, जिसको मालूम है किस तरह से सरकार चलती है और किस तरह से सरकारी अफसर जो है उनको किस तरह से चलाया जाता है। हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा आज यही संदेश है, सुरजेवाला जी बोलेंगे, रणदीप जी उनका इलाका है, ये अपने आदमियों को पहचानो और उनको आगे रखो। नेता, अच्छे नेता बहुत कम होते हैं,
और नेताओं की कुछ नहीं जाता भाई, ये भी बता दूं। हार गए तो अपने मौज में, जीत गए तो मौज में है। ठीक है जी बात। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे। अगर किसी का कुछ जाता है तो वो जनता का जाता है, जनता का हाल बुरा हो जाता है, जनता दर बदर की ठोकरें खाती है, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। अभी रास्ते में मुझे अभी देख रही थी रणदीप जी के यहाँ, जब मैं आई रास्ते में कहा चलो कनाडा, चलो कनाडा, छोड़ो चलो कनाडा। ये चलो कनाडा क्यों हो रहा है भाई? यहाँ कोई कमी थी? नहीं थी। आज हमारी सारी जीती बेरोजगारी के कारण बच्चे हमारे मजबूर हो गए हैं छोड़ के जाने के लिए। सही बात है या नहीं? इसलिए विधानसभा में बार बार ये बात उठाई है मैंने, बार बार ये बात उठाई है कि जब इतनी सारी नौकरियां लंबित हैं तो वो सरकार उनको नौकरी क्यों नहीं दे रही? क्यों कौशल रोजगार योजना शुरू करी है जो एक ठेके प्रथा की तरह है, जब मर्जी आए जब निकाल दे। खड़े होकर मैंने प्रश्न पूछा कि आप ये जो नौकरी दे रहे हो ये पक्की नौकरी है क्या? क्योंकि इसका कोई इन्होंने वैदिक रूप तो दिया नहीं। जब ये प्रश्न पूछा गया तो खड़े होकर बोलना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को, रिकॉर्ड की बात है ये नहीं, ये कच्ची नौकरी। मैंने पूछा कितने के लिए, कितने दिनों की है? 1 साल की। तो 1 साल पक्की रहेगी कि नहीं? नहीं, 1 साल भी पक्की नहीं रहेगी, जब चाहे निकाल सकते। तो बोलो भाई, ये दे के तो भाई नौकरी लागो, अटैची कांड कभी कुछ कहाँ जाएंगे हमारे छोरे? रिश्ते थोड़ी हो भाई, कौन देगा छोरियां भाई? छोरों ने कौन देगा छोरियां अपनी? बेरोजगार आज जो है समाज का ताना बाना खराब हो गया, बिगड़ चुका है। नशेड़ी बन गए हमारे बच्चे, जो रह गए आधे तो पलायन कर चुके। तो कहने का तात्पर्य एक है, गर्मी का समय है, अभी भी समझ जाओ, गांठ बांध दो अपने अपने घुटनों के, मंडासों के और अपनी चुंदड़ियों के। बताओ भाई, बांधो फटाफट गांठ। एक पे तो भाई मीठी गोली नहीं चूसोगे, पक्की बात। मेरा नहीं, कौन सी गोली लेके आओगे भाई? पिछली बार तो बदला तो एक पे मीठी गोली जिंदाबाद, फायदा है, फायदा हाथ खड़े करके भारी बहुमत से रणदीप सुरजेवाला को जिता कर भेजो। ताकि हरियाणा के अंदर आवाज निकले, यहाँ जो काम करता है उसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो 13 हो गया, 10 साल देख लिए, भुगत लिए, काट की हांडी भी दोबारा चढ़ा दी। ये भाई, ये जो बात हो रही थी ना, घर मोदी हर मोदी, वो बात तो थोड़ी हो, पक्की बात, बांध ली गांठ। चलो भाई, अब तुम्हारा वायदा लेके जा रही है, सरकार बढ़वाओ, सरकार बनाओ, हमारे खातर हमारी तेवड़ी जी भर के काम करेंगे भाई, पिछले काम करेंगे। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे इस बारी सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट आएगा, पार्लियामेंट के अंदर भी आप लोगों ने अपनी आहुति डालनी। यूं ना करियो भाई, ऊपर की किसी की और नीचे की किसी की, यूं तो कौन करो। बस फिर ठीक है भाई, दोबारा फिर मैं कहूंगी रणदीप में कि भाई एक मीटिंग और बुलाई तो पूछ लेंगे भाई क्या करा है, ठीक है ना? तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे सबके घरों के अंदर मंगल हो, कुशल हो, और जो काला अंधेरा समय जो बीता है, आने वाला समय सबके लिए बहुत ही उज्जवल हो। जय हिंद। धन्यवाद।
मैडम जी आपका कैथल की पावन धरा पर हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आह्वान पर बहन तीन चौधरी और हमारी मैडम शैलजा जी हमारे इस मंच पर इस किला के प्राचीन से बैठे हुए का सारे कैथल के निवासी मेरी माताएं और बहनें सभी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रही हैं, आपका अभिनंदन कर रही हैं। सुरेश गुप्ता जी बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद है, स्वागत है। आज मैडम किरण चौधरी जी ने बताया है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को बता देना इनको ही नहीं बल्कि हम ये त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती हम ये त्रिवेणी पर पीपल वगैरह देते रहेंगे। और आज मेरे आश्वासन करता हूँ भाई सुरजेवाला जी आएंगे और हम पढ़ने के लिए आएंगे। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दे भाई। हाँ ठीक। आदर और सम्मान के योग्य एक ऐसे परिवार की उत्तराधिकारी, एक ऐसी राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी जिन्होंने मौजूदा हरियाणा के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा बना था, जो पंजाब का सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, हमको बच्चे थे, बहुत छोटे थे, पर मुझे किरण जी सौभाग्य हुआ परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का। चौधरी बंसीलाल जी के साथ, स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ, आपके साथ और श्रुति चौधरी जी के साथ। तो जिस परिवार ने हरियाणा के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाई और जो स्वयं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हरियाणा में सबसे लड़ाका कोई आदमी देखना हो तो किरण चौधरी जी को मिला। आदरणीय किरण चौधरी जी मेरे साथ आए, मेरे बड़े भाई जिन्होंने सुरजेवाला जी के साथ लंबे समय तक काम किया और अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सुरेश गुप्ता जी मंच पर विराजमान, पूर्व विधायक बूटा सिंह जी, छोटे भाई नरेश ढांडे जी, पूर्व मंत्री मेरे साथी रामभाई लोधर जी, सतबीर भाणा जी, सतबीर गबलैंड जी, भाई धर्मवीर कोले खां जी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस, मेरे भाई और साथी राजेश अंबरसर जी, अनीता ढोल जी, रामचंद्र गुज्जर जी, भारद्वाज जी, नाथ सिंह संधू जी, स्वीटी रंगा जी, जयपाल मान जी, पंडित रघुवीर भारद्वाज जी,
जोगेंद्र नलवी जी, दिनेश सेन जी, रामफल कुंडू जी, प्रदीप कुंडू जी, सुखविंदर जेलदार जी, सुशील कौशिक जी, बलजिंदर खरवी जी, राजेश संदलाना जी, वीरेंद्र रायचंद वाड़ा जी, वीरेंद्र जागलान जी, लाजवंती ढिल्लो जी, किरण सैनी जी, ब्रिजलाल चेयरमैन जी, अमन चीमा जी, शिव नारायण दीक्षित जी, हरबीर महल जी, शालिका पुराणा जी, ईश्वर नैन जी, हमारे साथी आदरणीय कविराज शर्मा जी, बहादुर सैनी जी, रोशन पाटला जी, भाई जय भगवान जी, भरत सिंह बेनीवाल जी, सोनू सेठ जी, शिव कुमार जी, सुशीला जी, अश्वनी शोरेवाड़ा जी, रामनिवास मित्तल जी, बहादुर सैनी जी, शमशेर फौजी जी, मोहनलाल शर्मा जी, दिनेश गोगिया जी, दिनेश शर्मा जी, भाई सुरेंद्र जी, नाथीराम जी, देवी दयाल जी, ईश्वर जी, रामचंद्र गुज्जर जी, सतीश डोड़किया जी, पवन धरेजा जी, दर्शन खड़ोदा जी, बहुत सारे साथी मंच पर विराजमान हैं। और बहुत देर हो गई, आप भी बहुत देर से बैठे हो, तो सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो चिलचिलाती इस गर्मी में जब जमींदार अपने काम पढ़ाकर बाबा बन गया था, ऐसे में अपना काम छोड़ के शहर के और गवान के सारे वार्डों से और अलग अलग पड़ोस के गवान से सारे साथी आए, बुजुर्गवार आए। मैं हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। पत्रकार, छायाकार साथी भी बहुत देर से गर्मी में खड़े हैं हमारे साथ, पसीना पसीना हुए हैं। मैं इन सबका भी स्वागत करता हूं। साथियों, दोस्तों, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, मैं और हम सब साथी कांग्रेस का झंडा पकड़कर किस बात की अलख जगा रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब को छत्तीसगढ़ जाना है और इसलिए शैलजा जी ने मुझसे कहा था कि आज उनको यहां आना था, वो इसलिए नहीं आ पा रही। मैंने कहा आप अपना काम करिए, वो दायित्व भी जरूरी। मैं, किरण जी और हम सब साथी आपके बीच में क्यों आए? हमें क्या तकलीफ है कि हम गर्मी के इस मौसम में कभी करनाल में यात्रा करते हैं, कभी जींद में यात्रा करते हैं, कभी लोहारू के अंदर कार्यक्रम करते हैं, कभी हिसार में कार्यक्रम करते हैं, कभी कैथल में है, 21 तारीख को फिर भिवानी में है। हरियाणा के कोने कोने के अंदर जाकर क्या तकलीफ है कि हम एक नई अलख जगाने की, एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे। किरण जी, शैलजा जी और मैं, हमने ये संकल्प लिया है सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में कि वो व्यक्ति हरियाणा का जिसकी आवाज कोई नहीं बन पा रहा, उसकी आवाज हम बनेंगे, कांग्रेस पार्टी बनेंगे। वो हरियाणा का बाढ़ से ग्रस्त हमारा इलाका हो। मैं ढांडे जी से, बूटा सिंह जी से पूछ रहा था, आज तक भी किरण जी, आपको कमाल सुन के कमाल होगा, आज तक भी खेतों का पानी दूला चीका का निकला नहीं है। आज तक भी उन गांवों में जाने का, दर्जनों गांव में जाने का रास्ता नहीं, फिर भी दूला चीका के साथी यहां आए, पजामा ऊपर करके गोडे गोडे पानी के अंदर से यहां आए। ये इनके विश्वास को दर्शाता है। आज तक भी पुंडरी के कई गांव के अंदर जो खेत खराब हो गए, उनमें यह फसल तो लगी नहीं, नष्ट हो गई। इससे अगली फसल भी प्रधान जी लगेगी नहीं लगेगी उसका पता नहीं। हिसार में भी मुझे पता, आपने बताया था यही पड़ेगा।
परंतु वो सारे साथी फिर भी आए। ये उनके विश्वास को दर्शाता है। 17-18 किलोमीटर चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग बेहोश हो रहे थे, शैलजा जी, किरण जी और मैं चलकर मुख्यमंत्री के निवास तक गए। क्यों? क्या तकलीफ थी? क्योंकि हरियाणा के 11,22,000 नौजवान जो सीईटी के पेपर में सरपंच साहब बैठे थे, जो हमारे बच्चे, हमारी बेटी और बेटियां हैं, जिनको पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर हमने बड़ा किया, इस उम्मीद से कि कल को उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारे घर का खर्चा चलाने में हमारी मदद करेंगे। उन बच्चों की आत्मा रो रही थी, उन बच्चों की आत्मा रोती है। वो बच्चे चिलचिलाती धूप से, मेरी बहन, नहीं डरते। वो बच्चे किशन चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के अत्याचार से डरते हैं, उनके सताए हुए। उन्हें मौका नहीं मिल रहा जिंदगी में। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चलकर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आपको मौका भी चाहिए। अरे राक्षसों, भाजपा गजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत को दो। 3,59,000 बच्चे पास हैं काका, उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया। अब खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत नहीं, इसलिए हम पैदल चलते हैं। रघुवीर भारद्वाज जी यहां बैठे, कई और साथी भी जींद से आए, वो भी यहां नेतागण बैठे। किरण जी, हम सब वहां चलकर क्यों गए थे जींद पैदल? इसलिए कि गुरु रविदास जी की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते मनोहर लाल खट्टर। महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते मनोहर लाल खट्टर। हमारे आदरणीय कबीर दास जी की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते। क्या रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज, धानक समाज अब हरियाणा का हिस्सा नहीं है? क्या आप रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज, धानक समाज को हरियाणा से बाहर निकालना चाहते हैं? क्या ये गरीब अनुसूचित जाति के लोग सेकंड रेट सिटीजन है? क्या ये अपने गुरु की, अपने परमात्मा की मूर्ति भी नहीं लगा सकते? अरे न्याय देना तो दूर है गरीब आदमी को। राक्षसों, तुमको उनकी मूर्ति लगाने से रोक रहे हो। इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसलिए किरण चौधरी, सुरजेवाला जिंदाबाद। हरियाणा उस अन्यायी सरकार का दरवाजा खटखटाने के लिए, उस अन्यायी सरकार को आह्वान करने के लिए, ये कहने के लिए कि अभी हम जिंदा हैं। गरीब पर अत्याचार करोगे तो हमारी मुट्ठी उठेगी, हम न्याय करवाएंगे। किरण चौधरी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में किया, श्रुति चौधरी जी ने उसके बाद लोहारू इत्यादि में किया। क्यों किया? क्यों किया? इसलिए कि पेट और पीठ एक करके वो गरीब किसान जो सोना पैदा करता है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने उनका अधिकार छीन लिया था। ये वो आवाज बुलंद करने गई। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान को हरियाणा में रहने का अधिकार नहीं? क्या आपको अपनी जमीन जोतने का अधिकार नहीं? क्या आपको अपनी जमीन का, सरपंच साहब, आपको कीमत मांगने का, फसल का अधिकार नहीं? अगर फसल नष्ट हो जाए तो बीमा और मुआवजा मांगने का अख्तियार नहीं? तो साहब कहते हैं कि है नहीं, दुष्यंत चौटाला कहता है नहीं।
अगर नहीं है तो फिर किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तुम्हारी शैलजा की मुट्ठी उठेगी, कांग्रेस का झंडा उठेगा। सुरजेवाला जिंदाबाद, हरियाणा के जीत की। कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं जो केवल पद मांग रहे हैं, वो केवल पद मांगने की बहन जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पद मांगने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आपके दुख और तकलीफ को हरने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरजेवाला जिंदाबाद, हरियाणा के जीत की। सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज हमने इस गर्मी के अंदर आपको क्यों तकलीफ दी, क्यों बुलाया? एक और ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा आदरणीय किरण चौधरी जी कर रही थी, और वो मुद्दा है कोई ऐसा गांव नहीं कैथल जिले का जिसका एक घर, चाहे उन्होंने 50 गज का मकान बनाया हो, कैथल में कहीं ना कहीं बनाना है। वो गरीब SC-BC हो, वो किसान हो, हमारे ब्राह्मण समाज के देवता हो, बुजुर्ग हो, वो दूसरे समाजों का कोई साथी हो, रोड हो, जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, सबने यहां बनाया। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने क्या किया? याद करिए, 10 साल जब कांग्रेस का शासन था, क्या कभी रणदीप ने आपसे पूछा कि हर 16 बस्ती जो है वो अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? क्या कभी ये पूछा शक्तिनगर अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? क्या कभी ये पूछा कि डिफेंस कॉलोनी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? एक ऐसी बहन जी यहां बस्ती भी है जिसका नाम बदल के चौधरी देवीलाल नगर भी रख लिया, फ्रेंड्स कॉलोनी उसका नाम है, इस उम्मीद में कि एक्विजिशन से छोड़ देंगे। लाखों रुपया चौटाला परिवार को रिश्वत भी ऑफर की, पैसे डकार लिए, जिसने भी डकारने थे, छुट्टी नहीं, हमने आके छोड़ी। कभी नहीं पूछा कि अंडर एक्विजिशन है फ्रेंड्स कॉलोनी या नहीं। और 139 ऐसी बस्तियां इस शहर में हैं जिनमें 72 और उन सबके अंदर सुविधा दी। हमने तो कभी पैसे नहीं मांगे आपसे, सब बैठे हो, एक आदमी खड़ा होकर कहते 20 रुपए गज, सरपंच साहब 20 रुपए गज लगा करते थे। आज मनोहर लाल खट्टर ने, जो मेरी बहन कागज लिए घूमने लग रही थी, म्युनिसिपल कमिश्नर बन गई, अभिशाप हो गया इसकी जान का, शायद ना बनती, अब कहती है तो मैं ठीक थी। रोज अपनी फाइलें उठाए देती, पहले केवल मुझे मेरे से लड़ाई का काम किया करती। प्रॉपर्टी आईडी ने हरियाणा के कस्बों, शहरों में रहने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करके रखी। लोग पानी पानी पी पी कर कोस रहे, परंतु मलिक साहब, खट्टर साहब को सुनता नहीं। यही जुलाना की हालत है, यही सफीदों की, यही जीन की, यही कैथल की, यही थानेसर की, यही नारनौल की, यही उकलाना बरवाड़ा की, यही भिवानी की, यही लोहारू की, पूरे हरियाणा की यह हालत है। 88 शहरों में रहने वाले हरियाणा के 1 करोड़ से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार की चाचा ग्रास में आज आ गए हैं। ना कोई सुनने वाला, ना कोई राहत देने वाला, ना कोई मरहम लगाने वाला, सब अपने अपने घरों पर बैठे आनंद ले रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी ने क्या किया, मैं उसकी चर्चा आपसे जरूर करना चाहूंगा। दलालों और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों ने अप्रूव्ड कॉलोनी को बाबूजी अनअप्रूव्ड में डाल दिया, अनअप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव्ड में डाल दिया। अब करा लो भाई, मेरी तो अप्रूव्ड है, बोले ना तेरी तो अनअप्रूव्ड है। अब थोड़ा कॉलोनी को अनअप्रूव्ड तो कौन प्रधान जी अप्रूव्ड में लिखवाए, दोबारा अगले की प्रॉपर्टी आईडी बनती है। मेरा मकान विक्की गुप्ता के नाम चढ़ा दिया,
विक्की गुप्ता का नाम अश्वनी शोरेवाला के नाम चढ़ा दिया। अश्वनी शोरेवाला का नाम रोशन पाटला के नाम चढ़ा दिया। रोशन पाटला का मकान गुलाटी साहब के चढ़ा दिया। गुलाटी साहब का मकान किसी और के चढ़ा दिया। अब ये कैसे साबित करेंगे? बहन जी, ये जो आपको दिखता है, ये किले के ऊपर एक पूरा शहर बसता है, यही कैथल शहर है असली। हम सब लोग बाद में बसे नीचे जाते हैं। असली ये शहर है, इसके ऊपर जो बसता है। ये बहुत बड़ा, इसके नीचे कहते हैं कि बहुत बड़ा किला है जो पटियाला तक जाता है। इस शहर में किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत का कागज नहीं। सारे हरियाणा की ये हालत में, क्योंकि यहाँ है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ की बता। पूरे हरियाणा में 80% लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी की, जमीन की रजिस्ट्री का कोई कागज नहीं है। क्यों? मेरे परदादा ने जमीन ली, फिर दादा के पास आई, फिर बाप के पास आई, फिर मेरे पास आई। 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पुरानी प्रॉपर्टियां हैं। कौन रखता था उस समय? कैसे दिखाएं आज? कैसे दिखाएं कि मालिक जो है वो सोनू सेठ नहीं है, वो विक्की गुप्ता है या गुलाटी है? मुझे विश्वास है गुलाटी साहब के पुराने मकान की बताओ, है आपके पास प्रॉपर्टी? बड़े गुलाटी साहब हैं नहीं, आप इसके पास कोई नहीं, ले ही नहीं सकता कहीं। शर्त लगा सकता हूं, इसके पास नहीं जाए तो दोनों भाई के पास कोई नहीं है, तो कहां से दिखाएगा? तीसरा, कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना, आपके मकान की भी, आपके की भी, आपके की। अब वो कहते हैं यार ये तो मेरा मकान है, उसमें खुल रहा है फौजी का मकान। फौजी कहते हैं तो मेरा मकान है, खुल रहा है नैन का मकान। नैन खुल रहा है, मेरा मकान है, खुल रहा है जोगिंदर सैनी का मकान। अब क्या ऐसी तैसी करवाएं, वो प्रॉपर्टी आईडी ठीक कैसे होगी? होती ही नहीं। चौथा, मेरा मकान है 250 गज का, लिख दिया 175 गज का। अब मैं करने लग रहा हूं कागज लिए नगर पालिका पहलवानी, ओ भाई मेरा तो 250 का है, बोले ना कर दो 175 का है। अब जेलर साहब कुछ कह लो, ये हमारी बहन एमसी खड़ी, ये कुछ कह लो, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। एक प्लॉट की 2-2 प्रॉपर्टी आईडी बना दी, या मकान के 5 कमरे हैं, 5 की 3 एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी। बापू बेटे की अलग है, माँ की अलग है, और बालकों की अलग है। इसी तीसी करा लो, खड़े हो गए। क्यों अंशुल भाई? यही बात जिंदगी है। क्या करो? किराएदार को मालिक बना दिया, मालिक को किराएदार बना दिया। ये अब अब्बा जन करोगे, अब ये बताओगे, आज आप लग भी बड़े अच्छे जो है बहन जी, खट्टर को पकाएंगे जी। तो अब क्या करो? को भाई पैसा लेने का काम, रिश्वत लेने का काम। रिहायशी मकान को कमर्शियल दिखा दिया, और ये जो दुकानें सबने बना रखी है एक आगे, उनको रिहायशी दिखा दिया। अब अगला कमर्शियल का टैक्स आने लग गया उसके, तो गिना रुपये 3 गुने। वो कहो बापू मेरा तो मकान है, बोले ना तेरे तो कमर्शियल लिख दिया याशी कंपनी ने, एक तो तेरे को कमर्शियल के रुपये देने पड़ेंगे। और मेरी दुकान है, वो कोई ना तेरे को मकान है, तो मैं को भाई मेरा ये दुकान है, मेरा कनेक्शन कट जाएगा, बोले ना तेरा मकान, पैसा दो ठीक करा दो। प्रॉपर्टी आईडी में फोन नंबर जुड़ता है, कैथल के नंबर लगा दिए महिंद्रगढ़ के, महिंद्रगढ़ वाले नंबर लगा दिए सिरसा में, सिरसा वाले लगा दिए भिवानी में। अब वो प्रॉपर्टी आईडी का कोई दरखास्त दो, वो मैसेज उस पे जाता है, महिंद्रगढ़ वाले का वो क्यों देगा मुझे? फिरते रहो, ठीक कराने के लिए रुपया। एक और बात कर, जो 100 गज का खाली प्लॉट है किसी का, गरीब आदमियों ने सबने ले रखा है, किसान ने, गरीब ने, बोले इसकी मैं प्रॉपर्टी आईडी तब बनाऊंगा जब ये आप यहाँ कैथल में भी जाके पूछ सकते हैं, जीन भिवानी कहीं, जब संदीप ये कहते हैं कि जब आप इसकी 4 दीवारी करोगे, कच्ची 4 दीवारी पे 50,000 लगते हैं, पक्की पे लाख लगते हैं। अगले के पास ना हो तो रुपये दो, पैसा दो, रिश्वत, तभी हो जाएगी।
अगर आप अपने मकान की नींव करना शुरू कर लो, जो आपकी मलकियत का रजिस्ट्री कराई है, जिस पे टैक्स दे रखा है, 208 का नोटिस आ जाता है। और जो डेवलपमेंट चार्ज था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो बहन जी अपने समय में होता था 30 रुपए। मैं आज कागज लेकर आया, वो कर दिया 400 रुपये, 30 रुपये से बढ़ा के। तो आपके दादा ने मकान बनाया, परदादा ने मकान बनाया, प्रॉपर्टी आईडी कराओगे तो 400 रुपए गज के हिसाब से रुपये दे रहे हैं। क्यों? खट्टर साहब तो पहले नहीं हुए थे जब मकान बने थे, आते तो हरियाणा चौटाला जामिया था। 400 रुपए किस बात के हैं? मेरा मकान पुराना बना हुआ, मकान सैंक्शन, सब कुछ ठीक, नवे वाले से लो वो भी समझ सकता हूं, पुराने वाले से क्यों कर लेने लगे हो? हाँ, वो 400 रुपए जोड़ दी, ये नोटिफिकेशन। वैसे डेवलपमेंट चार्ज है 240, जैसे अपना कैथल शहर, पर एक काम और लिख दिया, जो भी कलेक्टर रेट होगा बहन जी उसका 5% होगा। अगर कलेक्टर रेट 50,000 है तो 5% कितना होगा? 4,000 रुपये, 2,500 बनते हो। 2,500 पंडित जी का हिसाब है ना, 2500 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों साहब? और अगर 8,000 तो अपने है ही, कैथल में तो रेट 8-10,000, 10,000 का है, तो 10,000 पे 5% कितने बने भाई साहब बताओ? 500 बन गए। 500 से ज्यादा ये सारी जगह। चलो मैं कह 10 भी लगा लो, 10 पे भी 500 रुपए देने पड़ेंगे गज के हिसाब से। 100 गज का मकान है, 50,000 चूके। क्यों भाई? किस बात के? और एक नो ड्यूज जरूरी कर दिए। नतीजा क्या होने लग रहा है? ना तो किसी का नक्शा पास होता, किसी ने लोन लेना हो लोन नहीं ले सकता। हाँ, एक फायर के लगा दिए और एक कूड़े ठाणे के लगा दिए, जो तू बता नहीं रहा, क्योंकि नगर पालिका का मेंबर है ना, इसलिए। पिछले कई साल लोग आए मांग रहे हैं जी। और 1200 रुपए महीने तो मांग रहे हैं खर्चा वैसे, और पुराने एरिया अलग मांग रहे हैं। कहां से देंगे लोग? अपना मकान ही बेच देंगे लोग। इसलिए आपका आदमी के बालक पढ़ा ले, ऐसी बीसी है, किसान भी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। साथियों, आज तक किसी पार्टी ने जल्द से जुलूस करके इसका विरोध नहीं किया। आज से कांग्रेस पार्टी, किरण चौधरी जी, शैलजा जी और मैं आज कैथल की इस तपोभूमि से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये सारा जो है, ये सारा एक, इसको पता मैं क्या कहता हूं? पत्रकार साथी बैठे, खट्टर साहब कहते हैं ना मैं किस चीज का काल हूं, भ्रष्टाचार का काल हूं। ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है, ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। भयंकर, भयमुक्त भ्रष्टाचार। 3 गो, जैसे मोदी क्या करे ना, ABCDEF, तो आज मैं भी बनाता हूं, भयमुक्त भयंकर भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। ये है असली बात। और इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, ये डीसी का दफ्तर है सामने, अगर एक आदमी भी यहां से पसीना पसीना तो कम बोलिए नहीं बोलिए ना। ये ईद अगर आप पैरे चल के वहां तक नहीं जाओगे तो ये नगर पालिका के सदस्य खड़े कह रहे तारे सारे बिल आने वाले हैं, ये जल्दी भिजवा देंगे। तो इसलिए आपको अपन भाई उदय सिंह जी के किले पर खड़े, और वो घाट भी सामने है जहां भगवान श्री कृष्ण पूजा करके जाते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की और बम बम घोड़े की ये नगरी है, उनकी सौ सारे चलेंगे। बिल्कुल। पहले हाथ जो नहीं चलेगा उसको खट्टर साहब जल्दी बिल भेज देंगे। तो इसलिए सबको चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम।